हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को स्किप न करिएगा क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से बेल्ट ली जाती है, किस तरीके से बेल्ट का हम मेजरमेंट लेते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप न करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है, कमर का साइज़ 28 है। हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। लेंथ जो तैयार कर रही है हमें 13.5 इंच। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और मार्जिन को लेकर हम लंबाई जो ले रहे हैं 15.5 इंच। इसमें अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है और ऐसे हमें लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड, अगर आप आई और हुक बनाना चाहते हैं तो हाफ इंच हम इस तरीके से लेंगे आई और हुक के लिए। अगर बैक पे लेना चाहते तो बैक में, और फ्रंट पार्ट में है तो फ्रंट पार्ट में हम इस तरीके से आई और हुक के लिए हाफ इंच। शोल्डर जो है 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और इधर से भी हम बराबर में चेक कर लेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो है बॉक्स की तरह ये ड्रॉ हो जाएगा। हाफ इंच जो है हम अंदर की ओर लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें आर्म होल 1 इंच लेना है और इस तरीके से हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 से 28, चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए या 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से जो है ये सिलाई होगी, मेन स्टिचिंग है, फिटिंग लाइन है ये। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच छोड़कर हमें नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है। लंबाई नेक की 6.5 इंच 6.5। नीचे साइड भी 2.5 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ऐसे हम स्वीट हार्ट नेक हम इस तरीके से बना रहे हैं। आप कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेनी है। तो टक्स पॉइंट हम शोल्डर से टक्स पॉइंट ले रहे हैं 9.5 इंच 9.5 ऐसे। और ये हम लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं। अब यही टक्स पॉइंट से हमें नीचे की ओर लेना है 3 इंच बेल्ट। तो इस तरीके से 3 इंच पे हमने बेल्ट ले लिया है। ब्लाउज का हमें 10वां भाग 3.5, नीचे हम 3 इंच लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे प्रिंसेस शेप के लिए। तो इस तरीके से हमने टक्स पॉइंट से ड्रॉ कर लिया। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो 2 इंच पे ऐसे, और 1.5 इंच हमें ऊपर में इस तरीके से डॉट लगानी है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से टक्स पॉइंट से ही हमें प्रिंसेस का शेप देना। तो ये कुछ एस की तरह ऐसे है, तो राउंड में घुमाते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से टक्स पॉइंट से ही हमें शोल्डर को टच करते हुए इस तरीके से आर्म होल को ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए एकदम उभरा हुआ आया है, शेप भी इसका परफेक्ट। अब हम शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन लेंगे जिससे कि शोल्डर हमारा गिरे नहीं, इसलिए जब भी ले ऐसे शोल्डर साइड से। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है। तो 3 इंच इधर 3.5 इंच आ रहा है, हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो ऐसे हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो पहले पेपर पर ही करें। तो ऐसे ड्रॉ कर ले। अब हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ना भूलें। इस तरीके से आप ऐसे भी रख सकते हैं, बिना बेंड के भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3 पीसेस में कट कर लेंगे।
ये जो आप लहंगे पे भी बना सकते हैं, अगर आप बेल्ट वाला बनाना चाहें तो बेल्ट भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो कमर का जो साइज है उसका चौथा भाग और 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमने टक्स के लिए लिया था, इसलिए बेल्ट से माइनस कर लेंगे। तो ये जो है अस्तर पे जो कटिंग हो गई, अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, और जो कटिंग है जिस पर भी आपने कट किया है, इस तरीके से कटिंग को हम फैब्रिक या मैं अस्तर पर हमें इस तरीके से सिक्योर करना है। कहीं पर अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हम सभी पार्ट को जो है सिक्योर कर लेंगे। इसे सेट कर कटिंग कर लेंगे। आप पिनअप कर या लाइन ड्रॉ करके जो है पेस्ट कर कटिंग करें। जब भी मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। देख सकते हैं हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट कर रहे हैं। आप बाद में अस्तर और फैब्रिक को ज्वाइन कर आप उसको छाट सकते हैं किनारे से। यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई। अब हमें स्टिच करना है, तो हमने मेन फैब्रिक और ये अस्तर को अटैच कर लिया है सभी पार्ट में। अब हम प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आर्म होल साइड से या नीचे साइड से आप बराबर में पकड़ते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट को हमें अटैच करनी है, प्रिंसेस और नेक वाले पार्ट को, और इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए हमें स्टिच करना है, जिससे कि कोई सभी पार्ट जो है छोटा बड़ा ना हो। तो देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया और बराबर में अटैच हुआ, एकदम उभरा हुआ विदाउट पफ के ही। अब हम इसमें फैब्रिक का पाइपिंग देंगे। नेक में फैब्रिक हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस तरीके से नेक में हम पाइपिंग देंगे, और ऐसे हम ये नीचे की ओर पूरा इस तरीके से कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर आई और हुक भी बना सकते हैं। और इस तरीके से पलट लेंगे, और बिना धागे के ही फैब्रिक का ही गोल पाइपिंग आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि धागे से ही, बिना धागे के ही बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम पूरे नेक से लेकर पूरा इस तरीके से नीचे तक ले हम पूरा ऐसे पाइपिंग हमने दे लिया है। और एकदम पतली पाइपिंग नहीं है, गोल पाइपिंग बिना धागे के ही फैब्रिक का पाइपिंग। तो ये देख सकते हैं। अब हमें दूसरे वाले पार्ट में भी प्रिंसेस को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट में जो प्रिंसेस दे लिया है और नेक में भी पाइपिंग इस तरीके से हमने दे लिया है, इस तरीके से। अब ऐसे हम बराबर में लेंगे, जहाँ तक हमें ओपन रखना है नेक वहाँ से ऐसे डॉट लगाएंगे, और नीचे फैब्रिक रखकर दोनों पार्ट को हमें अटैच करनी है। तो इस तरीके से पहले फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से रखते हैं, फैब्रिक के नीचे रखेंगे फैब्रिक को, और ऐसे हम अटैच करेंगे। दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से फैब्रिक को ऊपर रखकर हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है। आप यहाँ पर आई और हुक भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जो है हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट रेडी करनी है। तो बेल्ट में भी हम ऊपर वाले पार्ट में जो है पाइपिंग दे रहे हैं। आप चाहे तो नीचे भी दे सकते हैं, दोनों साइड भी आप पाइपिंग दे सकते हैं। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे।
और ऐसे ही जैसे कि हमने नेक में दिया था पाइपिंग, ऐसे ही हमें बेल्ट में भी देनी है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है फ्रेंड। और कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने दे लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से आप सीधी बेल्ट को आप किनारे साइड से भी अटैच कर सकते हैं। एक और हम स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने डबल स्टिच कर लिया है और ये जो फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कहीं पर भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।